बहुत समय पहले की बात है। राजापुर नाम के एक गांव में यदु नाम का एक आदमी रहता था। यदु के परिवार में सिर्फ उसकी बीवी उमा और बेटा गणेश को छोड़कर और कोई नहीं था। उसका परिवार बहुत ही गरीब था। यदु दूसरों के खेत में मजदूरी करता था और उसकी बीवी उमा दूसरों के घर में झाड़ू पोछा और बर्तन मांजने का काम करती थी। गणेश भी अपने पिताजी के साथ मजदूरी करने जाता था। यदु को अपने गरीब होने पर बड़ा अफसोस था, इसीलिए वो अपनी तरक्की के लिए कुछ करना चाहता था। मैं अपने बीवी बच्चों को इस गरीबों वाली जिंदगी से बाहर निकाल के रहूंगा। मैं दिन रात मेहनत करूंगा और अपनी किस्मत को बदल के रख दूंगा। यदु का परिवार भगवान जगन्नाथ को बहुत मानता था। अपनी ईश्वर भक्ति के वजह से वो पूरे गांव में मशहूर थे। अरे ओ उमा, तू कितनी पूजा पाठ करती है, फिर भी भगवान तेरी नहीं सुनते। भगवान मेरी सुनेंगे। ईश्वर हमें गरीब पैदा करके हमारा परीक्षा लेना चाहता है। सिर्फ पूजा पाठ से भगवान खुश नहीं होते, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, तभी भगवान इंसान की किस्मत बदलते हैं। उमा की बात एकदम सही निकली। गांव के प्रधान अपने एक गाय और उसके बछड़े को काफी कम दाम में बेच रहे थे। इसी बात की खबर यदु को मिली। यदु भी बहुत दिनों से पैसे जोड़ रहा था, जिससे कि वो कुछ छोटा मोटा धंधा शुरू कर पाए, और यह उसे सही मौका लगा। प्रधान जी की गाय तो बहुत ही अच्छी है। अगर मैंने उसे खरीद लिया तो उमा को दूसरों के घर में काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम उस गाय का दूध बेचकर काफी मुनाफा कमा भी सकते हैं। यदु और गणेश पैसे लेकर प्रधान जी के घर पहुंचे और प्रधान जी से गाय खरीदने की बात की, पर गाय की कीमत कुछ ज्यादा थी। इस बात से यदु थोड़ा दुखी हो गया। पर उसी समय प्रधान जी की पत्नी ने कहा, यदु, हम इस गाय की कीमत कम कर देंगे, पर हमारी एक शर्त है। कैसी शर्त मालकिन? शर्त यह है कि तुम गणेश से मजदूरी नहीं कराओगे और उसे पाठशाला भेजोगे। तुम्हारी मालकिन सही कह रही है। गणेश अगर पढ़ लिख लेगा तो तुम्हारी और उसकी दोनों का भविष्य सुधर जाएगा। यदु को प्रधान जी की बात सही लगी और उसने सारी शर्तें भी मान ली। बाप बेटे दोनों मिलकर गाय और उसके बछड़े को घर ले आए। उस दिन यदु के घर में खुशियों की बारिश हो रही थी। गणेश ने उस दिन पहली बार भरपेट दूध पिया और खुशी खुशी सोने चला गया। यदु ने उमा से प्रधान जी की बोली हुई बात कही। अरे, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर गणेश पाठशाला गया तो कल वो हमें हिसाब किताब में भी मदद कर सकता है और भविष्य में उसे मजदूरी भी करनी नहीं पड़ेगी। अगले ही दिन यदु गणेश को लेकर गांव के एक पाठशाला को गया और वहां के गुरुजी से मिला। पाठशाला के गुरुजी थोड़े से लालची किस्म के आदमी थे। उन्होंने गणेश को पढ़ाने के लिए खूब सारे पैसे मांगे, जो कि यदु नहीं दे सकता था। ये कीमत तो बहुत ज्यादा है गुरुजी। देखो यदु, यहाँ पढ़ने वाले सभी बच्चे हर महीने पैसे देते हैं। अगर तुम पैसे नहीं दे सकते तो मैं भी गणेश को नहीं पढ़ाऊंगा। तभी लालची गुरुजी ने एक चाल चलाई। अरे यदु, मैंने सुना है तुमने गाय खरीदी है। हाँ गुरुजी, आपने बिल्कुल सही सुना है। तो एक काम करो, मुझे हर दिन 3 लीटर दूध दो, बदले में मैं गणेश को पढ़ा दूंगा। ये कीमत यदु के लिए बहुत ज्यादा था, पर गणेश के भविष्य के लिए वो गुरुजी की शर्त मान गया। घर लौटते समय गणेश ने यदु से कहा, पिताजी, हमारे घर से पाठशाला जाने के रास्ते के बीच में एक घना जंगल पड़ता है और उस जंगल में जंगली जानवर भी हैं। मैं पाठशाला कैसे जाऊंगा? मुझे काफी डर लग रहा है। यदु ने हंसते हुए गणेश से कहा, डरने की कोई बात नहीं। पाठशाला जाने के रास्ते में एक भगवान जगन्नाथ का मंदिर है। वहां हर दिन प्रार्थना करना और पूरे रास्ते हे गोपाल जी रक्षा करो जपते हुए जाना। देखना कुछ नहीं होगा। गणेश ने यदु की बात मानी
और हर दिन इसी तरह पाठशाला जाने लगा। हर दिन वो साथ में दूध लेकर घर से पाठशाला की तरफ निकल जाता और रास्ते में मंदिर के बाहर भगवान जगन्नाथ को प्रार्थना करता और पूरे रास्ते हे गोपाल जी रक्षा करो यही जपते हुए चलते जाता। हे गोपाल जी रक्षा करो, हे गोपाल जी रक्षा करो, हे गोपाल जी रक्षा करो, हे गोपाल जी रक्षा करो। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। यदु के घर की हालत अब पहले से थोड़ी सुधरने लगी थी। गणेश भी काफी मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था और गुरुजी भी मुफ्त के दूध के मजे ले रहे थे। पर एक दिन जब गणेश पाठशाला जा रहा था तभी उसको रास्ते में कुछ जंगली कुत्तों ने घेर लिया। हे भगवान, ये तो जंगली कुत्ते हैं, अब मेरा क्या होगा? मुझे कौन बचाएगा? फिर उसने जोर जोर से हे गोपाल जी रक्षा करो जपने लगा। हे गोपाल जी रक्षा करो, हे गोपाल जी रक्षा करो, हे गोपाल जी रक्षा करो, हे गोपाल जी रक्षा करो। तभी कहीं से एक शेर की दहाड़ पूरे जंगल में गूंज उठी। शेर की दहाड़ सुनकर सारे जंगली कुत्ते दुम दबाकर भाग गए। गणेश भी काफी डरा हुआ था। उसी समय वहां पर एक लड़का अपने गाय के साथ आया। अरे अरे डरो मत, उस शेर की आवाज मैंने निकाली थी उन जंगली कुत्तों को भगाने के लिए। वैसे लोग मुझे गोपाल कहते हैं। धन्यवाद गोपाल भैया, आपने ऐसे मुश्किल वक्त में मेरी मदद की। अरे अब तुम ज्यादा बोल रहे हो, ऐसी कोई बात नहीं। तभी गणेश ने देखा सारा दूध जमीन पे गिरा हुआ है। फिर उसे याद आया कि जब जंगली कुत्ते उसे घेर लिए थे तभी उसके हाथ से दूध का बर्तन डर के मारे गिर गया था। ये देखकर वो खूब रोने लगा। हे भगवान, मेरा सारा दूध गिर गया। अब गुरुजी मुझे पाठशाला में बैठने नहीं देंगे। गोपाल भैया, अब मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी गोपाल ने कहा, बस इतनी सी बात पे रो रहे हो? वहां देखो, वहां मेरी गाय खड़ी है। मैं अभी दूध निकाल के तुम्हें देता हूं, चिंता मत करो। गोपाल ने फटाफट दूध निकालकर गणेश को दे दिया और कहा, अब जल्दी से पाठशाला जाओ, तुम्हारे गुरुजी इंतजार कर रहे होंगे। ठीक है गोपाल भैया, अभी तो मैं जाता हूँ, पर हम फिर कब मिलेंगे? जब तुम चाहो। मैं जंगल के बाहर वाले मंदिर में रहता हूँ, तुम जब मिलना चाहो वहां आ जाना। उसके बाद गणेश अपने रास्ते निकल गया। उस दिन गुरुजी ने देरी से आने के वजह से गणेश को खूब डांट लगाई। गणेश, आज तुम्हें आने में इतनी देर कैसे हो गई? गुरुजी, मुझे रास्ते में जंगली कुत्तों ने घेर लिया था। झूठ मत बोलो, अगर जंगली कुत्ते घेर लेते तो तुम बच नहीं पाते। पक्का रास्ते भर खेलते हुए आ रहे हो। मैं झूठ नहीं बोल रहा गुरुजी। बकवास बंद करो और दूध यहाँ रख के अपनी जगह पे जाके बैठो। गुरुजी की बातों से गणेश काफी दुखी हो गया और पाठशाला के बच्चे भी उस पर हंस रहे थे। पढ़ाई खत्म करके गणेश अपने घर चला गया और सारी बातें अपने माता पिता को बताया। उन्हें भी गणेश के बात पे विश्वास नहीं हुआ। पर उसी समय एक आदमी यदु और उसके परिवार को बुलाने के लिए आया। यदु, ओ यदु, तुम्हें और तुम्हारे परिवार को प्रधान जी ने अपने यहाँ बुलाया है। क्या हुआ भाई? प्रधान जी ने हमें इस समय क्यों बुलाया? पाठशाला के गुरुजी ने तुम्हारे परिवार के खिलाफ शिकायत लगाई है। उस आदमी की बात सुनकर यदु एकदम चौंक पड़ा और पूरे परिवार के साथ प्रधान जी के घर गया। यदु, क्या तुमने गुरुजी पे काला जादू किया है? नहीं मालिक, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये झूठ बोल रहा है प्रधान जी। इसके दिए दूध के वजह से मेरे घर में बाढ़ आ गई। ये बात सुनकर सबके होश उड़ गए। ये क्या कह रहे हो गुरुजी? भला दूध के वजह से बाढ़ कैसे आ सकती है? आपने बिल्कुल सही सुना है प्रधान जी। इसके दिए दूध के वजह से बाढ़ आ गई है मेरे घर में।
फिर गुरुजी ने सारी बात बताई। जब मैंने दूध को बर्तन से निकाला तो वो बहता ही चला गया और रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। मेरा पूरा घर दूध में बह रहा है। सब लोग मिलके गुरुजी के यहाँ गए और जो देखा उससे उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। हाय राम, मैं तो इन्हें अच्छा आदमी मानती थी, ये तो काला जादू करने वाले निकले। हाँ भाई, मुझे तो उनसे डर लगने लगा है। गांव वालों ने यदु के परिवार को काला जादू करने वाला मान लिया। तभी गणेश ने जंगल में घटी सारी कहानी लोगों से कही और उस दूध और गोपाल के बारे में सारी बात बताई। प्रधान जी और गांव वालों को उसकी बातों पर भरोसा नहीं हुआ। अरे ये पूरा परिवार झूठ बोल रहा है। उस मंदिर में पंडित जी के अलावा और कोई नहीं रहता। प्रधान जी, इन्हें सजा दीजिए, इन्हें गांव से बाहर निकाल दो। प्रधान जी अपना फैसला सुनाने वाले थे कि अचानक से एक आवाज ने उन्हें रोक लिया। रुक जाओ प्रधान जी, यदु का परिवार पूरी तरह से निर्दोष है। पंडित जी को वहां पे देख के सभी लोग चौंक गए। हाँ प्रधान जी, आपने बिल्कुल सही सुना। यदु का परिवार निर्दोष है और गणेश जो कह रहा है वो सब सच है। अभी कुछ समय पहले जब मैं भगवान जगन्नाथ की पूजा करने जा रहा था तो देखता हूं मंदिर के बर्तन से दूध गायब था। तभी भगवान के मूर्ति से आवाज आई, पंडित जी, मैंने ये दूध अपने प्यारे भक्त और दोस्त को दे दिया है और मेरे उस दोस्त को तुम्हारी मदद चाहिए। बिना देरी किए उसके पास जाओ। पर प्रभु, ये भक्त है कौन? मैं उसे कैसे पहचानूंगा? उस भक्त का नाम गणेश है। वो हर रोज मंदिर आके मेरी प्रार्थना करता है और पाठशाला जाता है। मुझे गणेश को पहचानने में देर नहीं लगी और मैं यहाँ भागते हुए आया। और गुरुजी, आपके साथ जो हो रहा है वो आपके लालच करने की सजा है जो आपको खुद भगवान ने दी है। तभी गुरुजी ने गुस्से में कहा, हम आपकी बात सच क्यों माने? आपके पास क्या सबूत है कि आप सच बोल रहे हैं? अगर सबूत है तो उस गोपाल को यहाँ लेके आइए, हम उससे पूछताछ करेंगे, तभी जाके दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। गुरुजी की बातें सुन के पंडित जी ने हंसते हुए कहा, गोपाल तो संसार के हर जगह में है। ये बात अलग है कि वो सबको दिखाई नहीं देते। और रही बात मंदिर में रहने वाले गोपाल की, तो इतने ज्ञानी होकर आप ये कैसे भूल गए? गोपाल भगवान जगन्नाथ का ही एक नाम है। पंडित जी की बात सुनकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। गुरुजी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने यदु के परिवार से माफी मांगी। तभी गणेश ने कहा, नहीं नहीं गुरुजी, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको माफी मांगना शोभा नहीं देता। आप हमसे बड़े हैं, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ, यही बड़ी बात है और यही आपके लिए प्रायश्चित भी है। गणेश के इतना कहते ही गुरुजी के घर में बहता हुआ सारा दूध सूख गया। भगवान ने गुरुजी को माफ कर दिया और अपने भक्त की लाज रख ली। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि किसी की मजबूरी का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला सब देख रहा है और जो हमारे बुरे वक्त में काम आए वही हमारा सच्चा दोस्त होता है। जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस रथ यात्रा स्पेशल कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। आई होप आपको हमारा काम भी अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बजाना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, एक नए सीख के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।